ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, पहला खंड, 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, भगवान सदाशिव इस रूप में प्रकट होकर मुझसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम वेदानुकूल कार्य करेंगे। मैं ऐसे सुपुत्र को पाकर अपने मन में फूला नहीं समा रहा था, इसलिए मैंने उनसे कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र हो तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूरे हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम हैं उन्हें बताता हूं, सुनो। मन्यु मनु, महानिर्ष, महान, शिव, क्रतुध्वज, उग्रेरता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। तुम्हारी 11 रुद्राणियों के नाम भी इस तरह हैं, धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, निर्यत्सर, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा और रुद्राणी। इसके अलावा रुद्र, महेश्वर, हर, जगदीश जैसे और भी कई नाम होंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्व और सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय में ये योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को भी इन्हीं स्थानों में अपने साथ रखो और संतानों की उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की वृद्धि हो। हे नारद, मेरी बात सुनकर उन सगुण स्वरूप शिव जी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब मैंने भयभीत होकर उनसे कहा, तुम इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े उन्हें हम उत्पन्न नहीं कर सकते। उन्हें तो आप ही उत्पन्न करें, आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कहकर शिवजी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटा लिया। उस समय मैंने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने के हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिवजी ने मुझे ऊपर उठाते हुए मेरे मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आकर शिवजी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने सब पर दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि दी। उसके बाद वे मेरे ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक को लौट गए। तो हे नारद, हम तीनों देवताओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अब मैं तुमसे सृष्टि का वर्णन दोबारा करता हूं।